दंगे फसाद और लोगों के एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं, उस टाइम में कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों का मंदिर बचाने के लिए पहल करी, आगे आए, इससे अच्छा मैसेज किया जा सकता है भाईचारे का। यहाँ पर हमारा एकदम फैमिली रिलेशन है, कभी कोई दिक्कत आती है तो ये इंस्टेंट एनी टाइम हमारे लिए खड़े होते हैं ये। और हम अगर लगता है कि हम इनके काम आ सकते हो तो ये हमें बोलते हैं हम इनके एकदम काम आते हैं। मैं एज अ मुस्लिम तो मैं कभी भी इस चीज़ को, धर्म हमारा या किसी का भी धर्म, वो इजाज़त नहीं देता कि वो मंदिर को तोड़वाए या कोई मस्जिद को तोड़वाए। ये तो गंगा जमनी तहजीब का बिल्कुल एक वो आ रहा है निकल के, मिसाल आ रही है निकल के कि गंगा जमनी तहजीब है ये। और ये पुरानी अगर ये सब आ जाए यहाँ पर और ऐसा पूरे देश में होने लगे तो समझो राम राज आ गया। मेरा घर जो है इस इलाके का पुराना घर था, जिसमें यहाँ के हिंदू फैमिलीज़ के लिए स्पेशली मेरी मदर महाभारत देखने के लिए टीवी वाला रूम खोल दिया करती थी और लोग वहाँ महाभारत बैठ के देखते थे। तो हम उस कल्चर में से आए हैं भाई। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। दिल्ली का जामिया नगर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों में रहने की वजह है जामिया नगर के नूर नगर में स्थित एक मंदिर और धर्मशाला और मंदिर पर बिल्डर द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश की जाती है। रातों रात धर्मशाला को गिरा दिया जाता है। इस पर वहाँ के निवासी, जो कि मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं, वो सामने आते हैं और वहाँ के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के निवासी आगे आकर उस मंदिर के बचाव में आवाज़ उठाते हैं। इसे लेकर वहाँ के निवासी एसीपी को, डीसीपी को और दिल्ली के कमिश्नर को पत्र लिखते हैं। लेकिन जब पत्र का कोई जवाब नहीं आता है तो इस मामले को लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हैं। वार्ड कमेटी 206 के अध्यक्ष फैजुल इस्लाम आगे आते हैं और पिटीशन दाखिल करते हैं। इसके बाद इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश आता है कि प्रशासन मंदिर की सुरक्षा करे और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। जब पूरे देश में हम धर्म के नाम पर नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक कामों को देख रहे हैं लगातार, ऐसे में जामिया नगर के इन मुसलमानों द्वारा उठाए गए इस कदम की चारों ओर सराहना की जा रही है। हमने वहाँ के निवासियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कौन सी ऐसी भावना है जिसके तहत उन्होंने एक मंदिर को बचाने की कोशिश की है। आप इस मंदिर में जिसकी बात चल रही है, आप इस मंदिर में कभी गई हैं? हाँ, पूजा करने जाते थे हम। जन्माष्टमी पे जागरण कीर्तन सब होता था। बहुत अच्छा होता था, हम पूजा करने जाते थे। अच्छा लगेगा, हम रोज जाएंगे पूजा करने। हम तो भगवान में मानते हैं और हम सबको, हिंदू मुसलमान से कोई नहीं लड़ाई होती, सबको मानते हैं, सबको। हाँ, और सब रहते हैं मिल कर, कोई लड़ता नहीं है। हमें तो अच्छा है, पूजा करने रोज जाएंगे हम। आप कभी गए उस मंदिर में? मैं बचपन में हमारा वहीं पर खेला है। वहाँ पर हमने जन्माष्टमी के लिए पूजा करते थे। वहाँ पेड़ था, वहाँ पेड़ पे हर चीज़, पूरा मंदिर वहाँ पर सब। मैं तो बचपन से जा चुका हूँ, बहुत बार गया हूँ। इवन मेरी बुआ की भी शादी हुई है वहीं पर। वहाँ बहुत लोगों की यहाँ मंदिरों में शादी हुई है। और ये देखिए मंदिर बहुत पुराना है, 60-70 साल हो गए इसको। मतलब अपनी पैदाइश से मैंने मंदिर को देखा है, जब से होश संभाला मंदिर देखा है। और ये मेरी शादी की फ़ोटो है इसी मंदिर की, 20-21 साल हो गए इसको। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये मंदिर खुलना चाहिए, इसका ताला खुलना चाहिए, इस पर कोई अपना एक अधिकार ना जमाए। मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। मंदिर मस्जिद ये पब्लिक के लिए होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। इस पर कोई अपनी प्रॉपर्टी ना समझे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसका ताला जल्द से जल्द खुलना चाहिए ताकि हम लोग जो हमारे धर्म को मैं निभा सकें। मेरा नाम जयप्रकाश है जी। मैं नूर नगर सेक्टर में यहीं पर रहता हूँ और जन्म से रहते हैं हम लोग यहाँ पर। और हम लोगों ने शुरू से, मतलब हमारे जन्म से पहले से ये मंदिर है, कम से कम 60-70 साल पुराना। तो जोहरी ने है इसको, खेत को अपना मुआवजा लेके और लोकल डीलर को दे के अपना जोहरी फॉर्म तो जगह चला गया था और उसने मंदिर परिसर यहाँ के लोगों को छोड़ दिया था, मतलब दे दिया था कि ये लोग अपनी पूजा पाठ करें और ये अपना इसमें रहें, मतलब देख रेख करें। तो बाद में फिर कुछ दबंग लोगों ने और मंदिर जोहरी के पोते ने आकर इसमें फिर दोबारा से कब्जा कर लिया और अपना मतलब ताला मार दिया। ये देखिए ये भाईचारा संदेश है। मैंने पहले ही इनका धन्यवाद किया भाई का अपने, और मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आए हमारे साथ, क्योंकि ये जो ये काम कर रहे हैं ये दबंग लोग हैं।
इसमें और लोगों का साथ चाहिए, वो भी साथ आए और इसे खुलवाने में, बचाने में हमारी हेल्प करें। अब इन्होंने धर्मशाला को तोड़ना शुरू कर दिया जी, फ्लैट बनाने के लिए। तो उसके बाद में जब फ्लैट, हम लोगों को पता नहीं, फैजी भाई को पता चला, इन्होंने अपना कार्रवाई करी, हाई कोर्ट तक लेके गए मामले को। इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इनके अलावा और लोग भी हमारे साथ हैं, मोहम्मदन भाई, हमारे मुस्लिम भाई। यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन नहीं है ना, यहाँ पर ना कोई पॉलिटिक्स चल रहा है कि एक दूसरे को बचाने के लिए। यहाँ पर मतलब किसी तरीके का शासक राजनीति प्रॉब्लम नहीं चल रही है यहाँ। ये एकदम प्योर रिलेशन है यहाँ पर। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुद ही जो हमारे भाई हैं फैजी भाई, इन्होंने आके खुद ही अपने हिसाब से हम सबको इकट्ठा करा, यूनिटी डाई करा, दिखाया कि आप देखो आपके एरिया में क्या हो रहा है। वरना तो यहाँ पर कोई किसी से इतना मतलब नहीं कर रहा था कि कुछ हो रहा है, हमें पता भी नहीं था। सबसे पहले इन्होंने आके स्टार्टिंग कराया और इन्होंने आके हमें आगे एक करा। यहाँ पर हमें एक करने के बाद इन्होंने जाके सब चीज़ कराया। नहीं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग सब बचपन से ही हम सब साथ ही बड़े हुए हैं, ये भी हम भी सब। तो यहाँ पे हमने कभी ऐसी मतलब दिल्ली में, दुनिया में कोई ऐसी बातें हुई, लेकिन यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। नहीं, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर, जैसा माहौल है कहीं भी नहीं होगा इलाके में। सबसे बढ़िया माहौल है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है। मंदिर के थोड़ा से जस्ट आगे मस्जिद है, यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है ऐसे कुछ। देश के और लोगों से आप क्या कहना, कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा सर मैं कि कोई पॉलिटिक्स सपोर्ट उसमें ना आके ऐसी हरकतें ना करें कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं होता सर। प्योर रिलेशन रखें, आप साफ रहें, दूसरा भी आपके साथ अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर बचपन से रहता हूँ, ऐसा कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई मुझे कि कभी हिंदू मुस्लिम वाला फेस क्रिएट करना पड़े मुझे। ईद, होली, दिवाली सब लोग हम साथ बिल्कुल बैठ के मनाते हैं। हम ईद में सेवइयाँ खाते हैं, ये हम और ये हमारे साथ बैठ के गुजिया खाते हैं दिवाली की, तो होली की। तो कहने का मतलब ये, यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत अपने लोगों में रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर हमारा एकदम फैमिली रिलेशन है। कभी कोई दिक्कत आती है तो ये इंस्टेंट एनी टाइम हमारे लिए खड़े होते हैं ये। और हम अगर लगता है कि हम इनके काम आ सकते हो तो ये हमें बोलते हैं हम इनके एकदम काम आते हैं। ऐसा यहाँ पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ बचपन से हम रह रहे हैं यहाँ पर। दंगे फसाद और लोगों के एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं उस टाइम में कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों का मंदिर बचाने के लिए पहल करी, आगे आए। इससे अच्छा मैसेज किया जा सकता है भाईचारे का। काफ़ी दिन से ये लोग पैनिक थे पूजा के ऊपर। फिर अचानक देखा कि वो डेमोलिश होने लगी धर्मशाला। इन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप कोई एक्शन लीजिए, कुछ करिए। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। 21 को मैंने जो है एमसीडी कमिश्नर को बोला कि साहब इस तरह से लीगल डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन होने की तैयारी हो रही है, यहाँ एक बड़ा जो है ना कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि रिलीजियस प्लेस है, धर्म का मामला है। आजकल माहौल आप देख ही रहे हैं कैसा, धर्म के नाम पे किस तरह का विवाद हो जाता है हर 2 मिनट में। उस बड़े हादसे को बचाने के लिए मैं बार बार, उस लेटर में भी मैंने यही लिखा है कि रिलीजियसली और सेंसिटिव इशू है, आप इसको ज़रा गौर करें। जब कोई रिप्लाई नहीं मिला मुझे वहाँ से, तो फिर मैंने मजबूरन कोर्ट तक मैं गया और ऑनरेबल कोर्ट ने मेरी जो है पूरी मतलब सारी चीज़ें देखी। उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी थे और भी सारे डेमोलिशन की वीडियो हैं, कई सारी चीज़ें थी। यहाँ के लोगों के सिग्नेचर हैं, मतलब 20-50 लोगों ने यहाँ पे सिग्नेचर किए हैं जो फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं। और मैं एज अ मुस्लिम, तो मैं कभी भी इस चीज़ को, धर्म हमारा या किसी का भी धर्म, वो इजाज़त नहीं देता कि वो मंदिर को तोड़वाए या कोई मस्जिद को तोड़वाए। तो हम जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। मेन मुद्दा यह है इंसानियत, कि भाई किसी की धर्म की आस्था की जो ज़मीन है, जगह है, उस पर आप बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं? आप इबादत करने के लिए, अब मैं मस्जिद में जाऊं तो मस्जिद में जाने के लिए कोई ताला तो लगा नहीं है, हर आदमी जा सकता है, और आप उन्हें उस पर ताला लगा रखा है। तो ये सब चीज़ें गलत थी उसी के लिए। तीसरा ये कि आप उस ज़मीन पे बिल्डिंग बनाएंगे, 15 फैमिली को आप रखते। कल को ये इनिशिएटिव मैंने ना लिया होता
किसी और ने लिया होता, वो पूरी 15 फैमिली रोड पे आ जाती, बिल्डिंग पूरी डेमोलिश होती, तो अल्टीमेटली सोसाइटी का, कम्युनिटी का नाम खराब होता। मेरा घर जो है इस इलाके का पुराना घर था, जिसमें यहाँ की हिंदू फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली मेरी मदर महाभारत देखने के लिए टीवी वाला रूम खोल दिया करती थी और लोग वहाँ महाभारत बैठ के देखते थे। तो हम उस कल्चर में से आए हैं भाई, हमारा तो वो नेचर है कि हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलते आए हैं। कभी भी हमने छोटा बड़ा कभी समझा ही नहीं, ना रिलीजियस उसमें देखा कोई। जो एक नैरेटिव लोग सोचते हैं कि मुसलमान इस तरह का है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप अफवाहों पे, बातों पे बिल्कुल ना जाएं, आकर देखें। जामिया यूनिवर्सिटी है हमारे मुल्क के, मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बराबर में ही है बिल्कुल। हज़ारों लड़के हिंदू लड़के पढ़ रहे हैं, मुसलमान पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने एक उसका नेगेटिव वो सोच रखा है कि सब नहीं, वहाँ तो मुसलमान हैं, काट देंगे, मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इदारा दिया है जामिया यूनिवर्सिटी, एग्ज़ाम्पल है। इससे बड़ा भाईचारे का और क्या मैसेज हो। हमारा सिर्फ मेन कंसंट्रेशन यही है कि हम आपस में एक दूसरे को इंसान भाईचारे की से देखें। धर्म सेकेंडरी चीज़, पहले वो इंसान है। मैं एज अ मुसलमान, एक हिंदू धर्म का स्थल है मंदिर, उसको बचाने के लिए खड़ा हूँ। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई मस्जिद के लिए खड़े हों। ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ जो सही हो, जिस पे कोई मतलब वैसा ना हो कि सब ज़मीन ख़राब है या वैसी है। क्योंकि ज़मीन, अब जैसे ये क्लेम कर रहे थे कि साहब हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन, कोर्ट ने भी कह दिया भाई मंदिर और मस्जिद है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। मंदिर और मस्जिद कोई किसी की अब्बा की प्रॉपर्टी तो नहीं है।